नमस्कार, मैं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे, कैरियर काउंसलर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थिंकर। दोस्तों, थंबनेल का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। जी हां, आज हम चर्चा करने वाले हैं डिजिटल इंडिया बच्चों के लिए वरदान है या अभिशाप। जी, हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया के अंतर्गत डिजिटल मोबाइल बच्चों के लिए वरदान है या अभिशाप है। उससे पहले सभी बच्चों और अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो, आप सभी लोग पास हो गए। बच्चे अपनी कक्षा में, अभिभावक अपनी जिम्मेदारी में, सभी खुश हैं। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सर नहीं खपाना पड़ा। पर सच बताइए, क्या वाकई में आप खुश हैं? यदि वास्तव में आप खुश हैं तो मैं आपको दुखी करने के लिए आया हूं। आखिर आप खुश हो भी कैसे सकते हैं अपने बच्चों के भविष्य में संचरण लगने से? ठीक सुना आपने, संचरण यानी जंग लगना। आपके बच्चों की बुनियाद में इस लॉकडाउन ने, इस व्यवस्था ने पूरी तरह से जंग लगा दिया है। जरा सोचिए, बिना किसी बुनियादी जानकारी के आपके बच्चे हायर सेकेंडरी में चले जाएंगे। हायर सेकेंडरी वाले बच्चे बिना कोई पढ़ाई के महाविद्यालय में चले जाएंगे और महाविद्यालयीन छात्र बिना किसी अध्ययन के ग्रेजुएट हो जाएंगे। यही आगे चलकर प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी बनेंगे। बताइए, इस तरीके से ये किस तरह प्रतियोगिता में टिक सकेंगे? टिक सकेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं टिक सकेंगे। इस मसले पर, सबसे जरूरी मसले पर, ना तो सरकार की कोई ठोस योजना दिखती है, ना किसी अभिभावक या बुद्धिजीवियों का कोई विशेष दृष्टिकोण दिखता है। कोई इस पर बात ही नहीं करना चाहता है। यदि किसी योजना की बात करें तो खोखली डिजिटल योजना, दिखावटी और अप्रभावी, बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी जवाबदारी के ऑनलाइन कक्षाएं, जिनमें बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक से पढ़ाया जा रहा या नहीं, बच्चों तक सूचना पहुंच रही है या नहीं, इसमें किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं है। हां, ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्मार्टफोन की सेल जरूर बढ़ी है। किसी भी व्यक्ति की हैसियत हो या ना हो, कुछ भी करके उसने इस लॉकडाउन में अपने बच्चों को मोबाइल, वो भी स्मार्ट वाला, जरूर उपलब्ध कराया है। और मोबाइल उपलब्ध कराकर उसकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। और अब हम बात करते हैं, जब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है तब हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। आपने मोबाइल तो दिला दिया, वे बच्चे जो थोड़े बड़े हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के, यह उम्र एक जिज्ञासा की उम्र होती है। यह उम्र तलब की उम्र होती है। यह उम्र एडिक्शन की उम्र होती है। इस उम्र में यदि उचित गाइडलाइन, उचित संगति मिले, उचित नियंत्रण मिले तो ये बच्चे होनहार और उच्च कौशल वाले बन सकते हैं। पर यदि इस उम्र में नियंत्रण हटा दिया जाए, जो हुआ है, तो यह उच्च संवेगों की उम्र भी होती है। यदि गलती से गलत संगत या संसाधनों का गलत तरीके से अनियंत्रित उपयोग करने में फंसे तो ऐसे बच्चे ही आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इनका कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इनका अनुशासन समाप्त हो जाता है। ये आपके हाथ से बिल्कुल दूर निकल जाते हैं। ये जब से इस उम्र के बच्चों के हाथ में मोबाइल आया है, आउटडोर गेम पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। बच्चे अत्यंत आलसी और फिजिकली कमजोर देखे गए हैं। और बच्चे पबजी, फ्री फायर, फोर्टनाइट, बैटल प्राइम जैसे ऑनलाइन गेम में इतने अधिक इन्वॉल्व हैं कि एक शोध में पता चला है कि 80% इसी उम्र के बच्चे जो इंडिपेंडेंट मोबाइल यूज करते हैं, जिनमें किसी का कोई प्रतिबंध नहीं होता, इनके एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये देर रात तक इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी बायोलॉजिकल क्लॉक डिसबैलेंस हो गई है। ये सोते समय बड़बड़ाते हैं, झटके खाते हैं। इनके दिमाग में 24 घंटे केवल यही घूमता रहता है, जिससे ये कैरियर को लेकर भी गंभीर नहीं होते, क्योंकि इनके दिमाग में कोई अन्य कंटेंट टिकता ही नहीं है। इनका कैरियर और इनकी स्किल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो रही है। जंग लगता जा रहा है इनकी दिमाग में। ये ऑनलाइन ग्रुप में खेला जाता है, जिससे कई रंगीन गालियां भी परोसी जाती हैं। शोध में यह पाया गया है, जो बच्चे इनके एडिक्ट हो गए हैं, वे पेरेंट द्वारा मना किए जाने पर इतने बागी हो जाते हैं कि उनसे भी अभद्रता से बात करते हैं, अश्लीलता से बात करते हैं। अनुशासनहीनता इनमें कूट कूट कर भरी है। और सबसे आखिरी बात, यदि आप महसूस करें या महसूस करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्लैश फोन ऐड आते रहते हैं, जिन्हें एक बार क्लिक करने पर वे चलने लग जाते हैं। जरा सोचिए, हम और आप भी इस उम्र से गुजरे हैं।
क्या मेंटेलिटी जन्म लेती होगी। और यह उम्र तो संवेगों की तूफानी उम्र है, कौन नियंत्रण में रख सकता है इनको। इसलिए गंभीरता से इस विषय पर सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वरना आपकी अपेक्षाएं धरी की धरी रह जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आपके बच्चों का कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बच्चों के लिए तो डिजिटल मोबाइल किसी भी हिसाब से कम नहीं दिखता मुझे। वरदान तब है जब किसी के सुपरविजन में इसका इस्तेमाल किया जाए, इसका ठीक इस्तेमाल किया जाए, उपयुक्त जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद। आगे और ही ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों परिचितों शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।